और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया। बीजेपी वर्कर्स को सीएम योगी ने आदेश दिया है, एसआईआर में अपना 100% योगदान दें। वर्कर्स 100% योगदान दें, घर घर संपर्क करें बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। और खबर मुरादाबाद से, जहां एसआईआर का काम तेजी से जारी है। और इस बीच ग्रामीणों ने डीएम को इलाके में 200 से ज्यादा बाहरी लोगों के रहने और उनका फर्जी वोट होने की जानकारी दी है। गांव वालों ने गांव के प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रधान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बाहरी लोगों को अपनी जमीन पर बसाया है। गांव वालों के मुताबिक इन बाहरी लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए वोट भी बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इन बाहरी लोगों को सरकारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। गांव वालों की शिकायत पर डीएम मुरादाबाद ने संज्ञान लिया और संदिग्ध लगने पर इन बाहरी लोगों के वोट होल्ड कराए। डीएम ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, उससे लग रहा है कि नए साल की शुरुआत तक घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। ऑपरेशन टॉर्च के तहत ही लखनऊ में पुलिस की ड्राइव चल रही है। झुग्गियों में रहने वालों के आधार कार्ड से लेकर उनकी पुरानी हिस्ट्री तक खंगाली जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में चल रहा है। हाथों में टॉर्च लिए पुलिसकर्मी हर शख्स की पहचान कर रहे हैं। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, प्रदेश में एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या नहीं बचेगा और उस मैसेज का ये असर जमीन पर भी दिख रहा है। और अब नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। गैंग से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग धोखाधड़ी के जरिए लोगों को निशाना बनाते। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली के लोग शामिल थे, जिनके पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य चीजें बरामद की। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर बंद पड़ा है। 19 करोड़ 42 लाख की लागत से केजरीवाल की सरकार में इसे बनाया गया था, लेकिन कई बार मरम्मत के बाद भी ये काम करने लायक नहीं है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि केजरीवाल ने पैसों की बर्बादी की है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। इसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा। इसके चलते आसपास के इलाकों में प्रदूषण और बढ़ गया। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई है। इसके बाद आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, हालात पर काबू पाने का प्रयास किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के दौरान सामने आई अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही छात्र ने इस दौरान विश्वविद्यालय से परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। कहा कि स्कूलों में काम करने को लेकर उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इसको लेकर संविदा सफाई कर्मियों ने निगम अधिकारी से अपनी मांग रखी। साथ ही स्कूलों में साफ सफाई के काम को पूरी तरह बंद कर दिया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ में भी घना कोहरा छाया है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्द हवाओं की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। बढ़ती सर्दी के बीच यूपी के 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है, जिसके बाद प्रदेश में रैन बसेरों को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं, ताकि कोई भी निराश्रित ठंड के मौसम में सड़कों में न सोए। जालौन में जी मीडिया की टीम ने सरकारी दावों के बीच रियलिटी चेक किया है। जिला प्रशासन की तरफ से मुसाफिरों और राहगीरों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ महिला और पुरुष के लिए कुल 34 बेड तैयार किए हैं। साथ ही उनके खाने पीने का भी व्यवस्था है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों को भी लगाए गए हैं। और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां ठंड बढ़ गई है। कानपुर में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से यहाँ पर भी विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कोहरे ने रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दी हो और इसका पूरा असर ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। रोड पर रेंगते नजर आए वाहन, रफ्तार थम चुकी है ट्रैफिक की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का कहर। वहीं करनाल से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरे का कहर दिख रहा है।